दिल्ली के विधानसभा चुनाव में सभी राजनेता अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच नेटवर्क 10 के संवाददाता ने अपने स्पेशल शो अखाड़ा दिल्ली दा में जनकपुरी की जनता से खास बातचीत की। उनका क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ पल्लवी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। हमारा स्पेशल शो अखाड़ा दिल्ली दा। दिल्ली का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे जो राजनीतिक बयानबाजियां हैं वो ज़्यादा शुरू हो चुकी है। उसी के बीच आज हम अपने अखाड़ा दिल्ली दा में आपको दिखाएंगे कि जनकपुर की जनता आखिर किसके साथ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से आशीष सूद जी को अपना प्रत्याशी चुना है। जनता से जानते हैं, क्योंकि जनता ही जनार्दन है, जनता ही बताएगी कि आखिर किस प्रकार से जनकपुरी का विकास हुआ है जो अभी मौजूदा सरकार है। और उनसे ये भी जानेंगे कि आखिर इस बार जो त्रिकोणीय समीकरण देखा जा रहा है दिल्ली में वो कहां पे आके समाप्त होता है जनता के मन में। तो सर, आपको क्या लगता है कि दिल्ली की जनता इस बार किसके साथ है? इस बार दिल्ली की जनता बीजेपी के साथ है। आशीष सूद यहाँ के लोकल एरिया के रहने वाले हैं और पहले भी वो यहाँ काउंसलर रह चुके हैं, तो प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से उन्होंने अपने आप की वर्थ को प्रूव किया है। तो डेफिनेटली जनता उन पर विश्वास करेगी और उनको चूज करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उन पर उम्मीद जताई है, क्या जनता भी इतना उम्मीद जता पाएगी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को जनकपुरी मिला? आसपास के माहौल को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि यस, ऐसा ही है। आशीष सूद को ही जीतना चाहिए। करते हैं सर, आपको क्या लगता है कि इस बार जनकपुर में या दिल्ली में, जनकपुरी में या फिर दिल्ली में किसकी सरकार है? मैडम, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है सरकार किसकी है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, दिल्ली के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमने 12 साल 13 साल ऑलमोस्ट आम आदमी पार्टी को दिए, हम लोगों ने खुद वोट किया, यहाँ से बड़े बड़े मार्जिन से हम लोगों ने जिताया, लेकिन उनका पूरा प्रोफाइल सिर्फ 3 चीज़ों पे रहा। एक शराब घोटाला, दूसरा बैंकिंग घोटाला। मतलब जिस भी एरिया में आप चले जाओ, सड़कें देखो, हमारे इधर जनकपुरी कम से कम 50 साल पुरानी कॉलोनी है। इस कॉलोनी में इतनी दिस इज़ अ नंबर 1 कॉलोनी इन, मैं कहता हूँ पूरे एशिया में नंबर 1 कॉलोनी थी जनकपुरी, और आज वर्स्ट कॉलोनी हो गई है। इधर के एमएलए ने कहीं कोई काम नहीं किया, कोई सीवर, कोई पानी, कोई रोड, कोई इलेक्ट्रिसिटी, कोई काम नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने राजनीति करी और पैसे कैसे कमाए, ये टेंडर वो टेंडर जो भी है, दैट इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस। फॉर एज अ पब्लिक we need road, we need this sewer line, water line, cleanness, कुछ भी नहीं किया। और सेंटर, और आई डोंट नो कि पूरी दिल्ली लेवल पे आज इतना, जमुना जी को आप देखो, कहीं पे भी आप जाओ, किसी भी रोड पे जाओ, इतना ट्रैफिक, इतना पॉल्यूशन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पॉल्यूशन। मैं ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रैवल करता हूँ, लेकिन जो दिल्ली की वर्स्ट कंडीशन है वो कंडीशन आपको पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगी। इवन चाइना में कई बार वो लोग कई शहरों को क्लोज कर देते हैं कि वहाँ पे पॉल्यूशन होता है, ये होता है। मैं शंघाई गया, मैं कई जगहों पे गया, उधर भी होता है, लेकिन दिल्ली का जो पॉल्यूशन इतना वर्स्ट है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, पॉल्यूशन तो जो है वो है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। कोई क्लाउड सीडिंग करो, कोई और चीज़ करो, कुछ ऐसा करो कि दिल्ली वालों को कोई रिलैक्स मिले। आप हॉस्पिटल्स देखिए, हॉस्पिटल्स में पेशेंट ही पेशेंट है इस टाइम। किसी को कुछ हो जाता है तो हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है। चलिए हम और लोगों से बात करते हैं। 5G 6G का ज़माना है, दिल्ली एक केंद्र है, दूर दराज से लोग आते हैं दिल्ली को देखने के लिए, फिर भी दिल्ली में विकास की सीढ़ी आखिर कहाँ अभी रुकी हुई है? मैम, शॉर्टकट में एक बात बोलूँगा। पहले केजरीवाल जी अकेले खांसते थे, आज उनकी खांसी ठीक हो गई, बाकी पूरी दिल्ली खांस रही है। एक बात। दूसरी बात, हम खड्डों में चल रहे हैं या सड़क पे चल रहे हैं, मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। पानी की हालत इतनी ख़राब है। जैसे कि सर कह रहे थे, मैं खुद इंटरनेशनल काफ़ी आता जाता रहता हूँ। आप फ्लाइट्स पे जैसे ही पता चलता है ना दिल्ली आ रही है, ऊपर ही पता चल जाता है कि हाल क्या है। वो आसमान का लेवल ही आप देख लोगे ना, पता चल जाएगा कि क्या है। तो क्या लग रहा है इस बार जनकपुरी या पूरी दिल्ली पलटवार के मूड में है या फिर से वही सत्तारूढ़ सरकार आएगी? बिल्कुल परिवर्तन के मूड में है। मुझे नहीं लगता इस बार, बहुत झूठे वादे कर लिए, बहुत झूठी तसल्ली दे ली। अब मैं समझता हूँ कि अब उनका दी एंड है केजरीवाल जी का। जनकपुरी में या दिल्ली में? पूरी दिल्ली में आप लोग पलटवार के मूड में। चलिए, क्योंकि 13-14 साल हो गए आम आदमी पार्टी को, तो कहीं ना कहीं जनता उस चीज़ को देखती है। महिलाओं से चलते हैं, जानते हैं, क्योंकि चुनाव आते ही सभी महिलाओं को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, कोई 2100 कोई 2500 देने की बात करता है, तो उसको लेके आप लोगों के मन में क्या है?
नहीं, अभी तो हमारे को कुछ है नहीं कि हमारे को कुछ मिलेगा। बीजेपी आएगी तो हम सोच सकते हैं कि कुछ मिलेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने तो अभी तक कुछ दिया नहीं। आप में देखो, हमारा सीवर है सारे भरे पड़े हैं, कितनी बार कॉल करते हैं वो आने के लिए तैयार नहीं होते। लाइटें नहीं है, कितनी बार हमने उनको बोल दिया कि लाइटें सही करवाओ, लाइटें सही। अंधेरा रहता है रात को, डर लगता है कि कोई अजनबी आदमी आ जाए, किसी को कोई पता नहीं लगता। तो क्या लग रहा है इस बार पलटवार के मूड में है दिल्ली, या बहन बेटी? जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल का कहना है कि महिलाएं हमारे साथ हैं, हम उनकी सेवा के लिए तत्पर कार्य करते हैं, तो क्या उन्होंने कुछ किया? नहीं, अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। तो क्या दिल्ली में डबल इंजन की सरकार या फिर से सत्तारूढ़ सरकार? नहीं, हमारे को तो बीजेपी चाहिए। बीजेपी चाहिए। इतना विश्वास क्यों है बीजेपी? पूरा विश्वास है, वो काम पूरा करते हैं। और उनको आप कॉल करोगे ना, वो 2 बार कॉल करोगे तो वो जरूर आएंगे। अगर हाँ, आशीष जी बिल्कुल। आम आदमी पार्टी को 10 बार कहोगे तो 1 बार फोन नहीं उठाते, वो नहीं उठाते। मतलब इलेक्शन आया तो वो आते हैं आप लोगों के पास? आते हैं, आके मिलके चले जाते हैं। उनका भी यही है, हम करेंगे, हमें 5 साल और दो, हम करेंगे। लेकिन 10 साल में नहीं हुआ तो 5 साल में क्या होगा? क्या लग रहा है आपको कि इस बार सोच जीतेंगे, आशीष सूद जाएंगे। हाँ जी, जनकपुर से। इतना विश्वास भारतीय जनता पार्टी पे है या आशीष सूद पे? आशीष सूद पर भारतीय जनता पार्टी। क्या जिस प्रकार से चुनाव आता है, लोग महिलाओं के लिए नए नए टारगेट वो करते हैं, तो महिलाएं इस चीज को कैसे समझती हैं? आशीष सूद ही आएंगे जनता पार्टी से तो। हाँ जी, कहीं ना कहीं पलटवार के मूड से देख रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से आशीष सूद प्रत्याशी चुने गए हैं, जो यहाँ मौजूदा में रहते भी हैं। लोगों को कहीं ना कहीं विश्वास ऐसा लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जनकपुरी में आए। अब तो देखना होगा कि आखिर कौन आता है कौन नहीं। कैमरामैन हर्ष के साथ मैं पल्लवी श्रीवास्तव, जनकपुरी।